नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मुगल साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में जो है जानेंगे। और कल की क्लास में दोस्तों हमने पढ़ा था बाबर के बारे में, जिसने जो है 1526 में जो है दोस्तों इब्राहिम लोदी को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा कर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की जो है नींव डाली थी। यानी कल की क्लास में जो है हम बाबर के बारे में जो है पढ़ चुके थे। और बाबर के दोस्तों 4 पुत्र थे, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान, जिनमें से उन चारों भाइयों में से जो है हुमायूं जो है शासक जो है बना था। और आज के क्लास में जो है दोस्तों हम हुमायूं के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों हुमायूं का शासनकाल जो है 1530 से लेकर 1540, और 1540 में जो है शेरशाह सूरी ने जो है इसको बुरी तरह जो है हरा दिया था। और यह जो है हुमायूं भारत से जो है भाग गया था। और फिर 1555 में जो है दोबारा जो है भारत आया था, और 1555 से लेकर 1556 तक जो है गद्दी पर रहा था। याद रखेंगे। यदि बचपन के नाम की बात दोस्तों, यदि बचपन का नाम इसका क्या था दोस्तों, बचपन का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। जो है इसका बचपन का नाम था किसका दोस्तों, बचपन का नाम था इसका हुमायूं का। इसके जन्म की यदि बात की जाए तो 1508 में जो है काबुल में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों, काबुल में जो है इसका जन्म हुआ था। माता कौन थी, माता थी माहम बेगम। याद रखेंगे दोस्तों, माता कौन थी, माहम बेगम जो है इसकी माता थी। गद्दी पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था दोस्तों। यानी जो हुमायूं था दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो है बदख्शां का सूबेदार था दोस्तों। बदख्शां का पर कहाँ पर था, तो बदख्शां जो है अफगानिस्तान में जो है पड़ता था। तो इसी बदख्शां का जो है सूबेदार था। सूबेदार दोस्तों जिसको जो है गवर्नर या सूबेदारी जो है कहा जाता था। तो ये जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो है बदख्शां का सूबेदार था। यदि इसके राज्याभिषेक की बात की जाए तो इसका राज्याभिषेक जो है कब हुआ था, इसका राज्याभिषेक हुआ था 1530 में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, आगरा में हुआ था 1530 में इसका राज्याभिषेक हुमायूं का। याद रखेंगे। अब हुमायूं का पहला विजय अभियान कौन सा था दोस्तों, हुमायूं का जो है पहला विजय अभियान की यदि बात की जाए तो 1531 में जो है इसने अपना पहला विजय अभियान किया था। कालिंजर दुर्ग यानी कालिंजर के किले को जो है घेरा था। कालिंजर का किला बांदा यूपी में पड़ता है। याद रखें दोस्तों, बांदा यूपी में जो है पड़ता था। अब जो कालिंजर का ये किला था ये किसके अधीन था, तो प्रताप रुद्र देव के अधीन था। याद रखेंगे। यानी जो कालिंजर का दुर्ग था ये प्रताप रुद्र देव के अधीन था। और इस युद्ध को जो है दोस्तों यानी इस किले को जो है जीत नहीं सका था, बल्कि ये जो है संधि हुई थी। याद रखें दोस्तों, यानी हुमायूं और प्रताप रुद्र देव के बीच जो है कालिंजर किले को लेकर जो है एक संधि हुई थी, जिस संधि में जो है प्रताप रुद्र देव ने कहा था कि हम जो है दिल्ली की गद्दी के अधीन रहने के लिए जो है तैयार है। यानी दिल्ली की गद्दी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी प्रताप रुद्र देव ने। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है इसने 1531 में जो है इसका पहला विजय अभियान था कालिंजर दुर्ग पर। याद रखेंगे। और इसके बाद यानी एक साल बाद 1532 में जो है इसने दोहरिया, जिसको दोस्तों देवरिया के नाम से भी जो है जाना जाता है, यानी देवरिया का युद्ध जीता, जो कि हुमायूं वर्सेज महमूद लोदी और शेरशाह सूरी। याद रखेंगे दोस्तों, यानी जो शेरशाह सूरी था पानीपत के प्रथम युद्ध में आपको पता होगा किसकी तरफ से लड़ा था, तो बाबर की सेना में जो है लड़ा था। इसी शेरशाह सूरी ने जो है महमूद लोदी का साथ दिया था दोहरिया के युद्ध में। लेकिन दोस्तों पूर्ण रूप से जो है पीछे से यानी खुले तरीके से जो है साथ नहीं दिया था महमूद लोदी का, लेकिन गुप्त रूप से जो है साथ दिया था महमूद लोदी ने। जो है महमूद लोदी कौन था, तो महमूद लोदी दोस्तों महमूद लोदी था यानी जो लोदी वंश था। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, गुलाम, दूसरा कौन सा, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो उन्हीं लोदियों में से जो है ये महमूद लोदी था। और लोदियों का कहना था कि ये दिल्ली की गद्दी जो है हम लोदियों की ना कि मुगलों की। याद रखेंगे। तो ये एक तरह से जो है दोस्तों मुगलों के लिए जो है ये लोदी भी जो है एक समस्या बनकर जो है उभरे थे। याद रखेंगे। और दोहरिया के युद्ध के बाद जो है 1532 में जो है इसने चुनार का किला घेरा था। इसने जो है चुनार का किला घेरा था। अब जैसे पता चला हुमायूं को, यानी देवरिया के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने जो है महमूद लोदी का साथ दिया है। और शेरशाह सूरी
के पास कौन सा किला था? चुनार का किला था। तो इस चुनार के किले को जो है घेरा था किसने दोस्तों? हुमायूं ने जो है घेरा था। अब क्यों घेरा था ये तो आपको पता चल गया, यानी शेरशाह सूरी ने महमूद लोदी का जो है साथ दिया था, इसी कारण जो है हुमायूं ने 1532 में ही जो है चुनार का किला जो है घेरा था, जो कि शेरशाह सूरी के अधीन था। याद रखेंगे किसके अधीन था? शेरशाह सूरी के अधीन था। अब ये चुनार का किला कहाँ पर था? मिर्ज़ापुर में था। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में था चुनार का किला। और इस किले को लेकर भी जो है दोस्तों संधि हुई थी। याद रखें दोस्तों, यानी जो चुनार का किला था इस किले को लेकर भी जो है संधि हुई थी। शेरशाह सूरी ने कहा था कि शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी के अधीन रहना जो है स्वीकार कर लिया था, और कहा था हुमायूं से, अगर कभी दिल्ली की गद्दी को जो है मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने बेटे कुतुब खां के नेतृत्व में जो है एक टुकड़ी को जो है दिल्ली की गद्दी के लिए जो है भेजूंगा। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है दोस्तों चुनार के किले का जो है घेरा और किस प्रकार जो है संधि हुई थी, तो ये इसी प्रकार जो है संधि हुई थी। और हुमायूं का एक सेनापति था हिंदू बेग, इसके माध्यम से जो है चुनार के किले की जो है संधि की गई थी। याद रखेंगे। और इसके एक साल बाद दोस्तों यानी 1533 में जो है इसने दीनपना पुस्तकालय जो है बनवाया था, जो कि दिल्ली में इसकी स्थापना करवाई गई थी। याद रखें दोस्तों, यानी चुनार के किले के बाद एक साल, चुनार के किले के घेरने के बाद जो है यानी एक साल के बाद 1533 में इसने दिल्ली में दीनपना पुस्तकालय की जो है स्थापना करवाई थी। और यही दीनपना पुस्तकालय है जिसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की अंत में जो है मौत हो जाती है 1556 में। याद रखेंगे। फिर 1539 में दोस्तों बंगाल, यानी जिसको दोस्तों गौड़ प्रदेश के नाम से भी जो है जाना जाता था, यानी बंगाल को जीतकर जब उसका नाम बंगाल को जीतकर जो है उसका नाम जो है इसने जन्नताबाद जो है कर दिया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1539 में जो है ये बंगाल अभियान पर जो है गया था और बंगाल को जो है जीत गया था, और उसका नाम जो है इसने जन्नताबाद जो है कर दिया था। जब ये बंगाल अभियान पर गया था तो दिल्ली का नियंत्रण जो है किसको देकर गया था? शेख बहलोल को जो है ये दिल्ली का नियंत्रण जो है सौंप कर गया था। और इसी शेख बहलोल की हत्या जो है किसने कर दी थी? हिंदाल ने जो है इसकी हत्या करके जो है स्वयं जो है गद्दी पर आ गया था। अब जैसे ही पता लगा हुमायूं को कि हिंदाल ने जो है शेख बहलोल की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठ गए, तो अब हुमायूं जो है बंगाल से जो है दिल्ली की तरफ भागा। अब जैसे ही दिल्ली की तरफ आया तो बिहार के चौसा में जो है बिहार में जो है एक चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध होता है दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, यानी बंगाल विजय के दौरान जो है हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद जो है दिल्ली का सम्राट जो है घोषित कर लिया था। याद रखें दोस्तों। और दिल्ली से वापस आते समय जो है, यानी जब हुमायूं जो है दिल्ली से वापस आ रहा था तो उस समय जो है चौसा का युद्ध हुआ था, यानी रास्ते में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध आपको पता है किन किन के बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो है हुआ था। इसी शेरशाह सूरी ने जो है हुमायूं को जो है बुरी तरह जो है हरा दिया था। याद रखें दोस्तों, यानी 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। जब ये बुरी तरह हार गया था तो करमनाशा नदी में जो है कूद गया था, और एक व्यक्ति निजाम भिश्ती ने जो है इसकी जान बचाई थी। याद रखेंगे। यानी जब चौसा का युद्ध हुआ था तो उसमें जो है दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए जो है हुमायूं करमनाशा नदी में जो है कूद गया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजाम भिश्ती, इसने जो है इसकी जान जो है बचाई थी। अब जैसे ही हुमायूं की इसने जान बचाई तो हुमायूं ने कहा कि भैया अगर मैं दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल करता हूँ तो एक दिन के लिए जो है तुम्हें भी दिल्ली का जो है सुल्तान बनाऊंगा। अब जैसे ही 1555 में जो है हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर आया था तो उसने जो है निजाम भिश्ती को जो है एक दिन के लिए सुल्तान जो है बनाया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी चमड़े के सिक्के दो लोगों ने चलवाए थे। दोस्तों चमड़े के सिक्के किन दो लोगों ने चलवाए थे? तो एक था एमबीटी। यदि पूछा जाए चमड़े के सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि एक सुल्तान था। यदि पूछा जाए कि चमड़े के सिक्के किस व्यक्ति ने, यानी निजाम भिश्ती तो ना कि शासक था बल्कि एक साधारण व्यक्ति था, केवल इसको जो है एक दिन के लिए जो है शासक बनाया गया था हुमायूं के द्वारा। व्यक्ति पूछा जाए तो निजाम भिश्ती होगा, और सुल्तान पूछा जाए तो एमबीटी होगा। याद रखेंगे। अब चौसा का युद्ध जब हार गया 1540 में, इसके दोस्तों 1540 नहीं बल्कि 1539 में, और इसके बाद जो है दोस्तों इसने 1540 में जो है कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ फिर दोबारा, यानी एक साल के बाद 1540 में
कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध जो है हुआ था। इस युद्ध में भी जो है हुमायूं की हार हुई थी और इस युद्ध के बाद जो है दोस्तों भारत को छोड़कर जो है भाग गया था हुमायूं, याद रखेंगे। शेरशाह सूरी जीता और दिल्ली पर जो है सेकंड अफगान वंश की जो है स्थापना यानी सूरी वंश जो है आ गया था, याद रखें दोस्तों। शेरशाह सूरी कौन था? एक अफगान था, यानी इसने जो है द्वितीय अफगान वंश की स्थापना यानी सूरी वंश की स्थापना की थी दिल्ली की गद्दी पर, याद रखेंगे। अब हुमायूं जो है भागकर, जैसे ही हुमायूं कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हारा तो हुमायूं भागकर जो है आगरा से पंजाब, पंजाब से सिंधु और सिंधु के बाद जो है अफगानिस्तान जो है भाग गया, याद रखेंगे। अब 1541 में जो है दोस्तों यानी 1541 में हमीदा बानो बेगम से जो है इसने शादी कर ली थी और एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। यानी 1541 में इसने हमीदा बानो बेगम से जो है शादी कर ली थी और इसके एक साल बाद यानी 1542 में जो है अकबर का जन्म हुआ था। पंजाब में राणा भीड़साल के यहाँ जो है अकबर का जन्म हुआ था, याद रखें दोस्तों। यानी किन परिस्थितियों में जो है अकबर का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। अब दोस्तों जैसे ही इसने 1500 अकबर के जन्म के बाद जो है दोस्तों ये जो है अपनी ताकत को यानी शक्तियों को इकट्ठा करने में जो है जुट गया और उसके बाद 1555 में जो है हुमायूं जो है भारत जो है वापस आया और 1555 में जो है इसने मच्छीवाड़ा, जो कि पंजाब में पड़ता मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है जीता था, जो कि अफगानों के खिलाफ था। यानी मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है इसने अफगानों को हरा दिया और फिर 1555 में जो है इसने सरहिंद का युद्ध जीता था, याद रखेंगे। यानी 1555 में ही जो है इसने सरहिंद का युद्ध जो है जीता था, याद रखेंगे। अब हुमायूं दोस्तों, हुमायूं जो सरहिंद का युद्ध हुआ था ये किन किन के बीच हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। और ये सिकंदर शाह सूरी कौन था? आपको पता होगा 1540 में जो है हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा कर जो है सूरी वंश की जो है स्थापना की थी और उसी सूरी वंश का जो है अंतिम शासक था सिकंदर सूरी। यानी 15 वर्षों के लिए जो है आपको पता है कौन रहा था, यानी सूरी वंश आ गया था 15 वर्षों के लिए, याद रखेंगे। और इसको हराकर जो है दोस्तों इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं ने अकबर को लाहौर का जो है सूबेदार बनाया था। 1556 में दीनपना पुस्तकालय की जो है सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मौत हो गई थी। आपको पता है दोस्तों 1533 में जो है इसने दीनपना पुस्तकालय की स्थापना कराई थी दिल्ली में और 1556 में जो है इसी दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है इसकी मौत हो गई थी, याद रखेंगे। स्टैनली लैनपोल एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कहा है कि हुमायूं के जीवन को जो है लड़खड़ाता जीवन जो है कहा है। यानी हुमायूं को जीवन जो है लड़खड़ाता जीवन क्यों कहा है? क्योंकि हुमायूं जो है जीवन भर जो है इधर से उधर जो है भागता ही जो है रहा था, इसलिए इसके जीवन को जो है लड़खड़ाता जीवन जो है कहा है, याद रखेंगे। अब हुमायूं नामा की रचना दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की यदि पूछा जाए हुमायूं नामा की रचना किसने की थी तो गुलबदन बेगम, जो कि इसकी चचेरी बहन थी, तो इसने जो है हुमायूं नामा की जो है रचना की थी। हुमायूं के मकबरे की यदि बात की जाए तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में जो है इसका मकबरा है हुमायूं का। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को जो है सफ़ेद वस्त्र पहनता था। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। दोस्तों पूछा जाता है यानी मुगल काल का जो है कौन सा सुल्तान है जो कि ज्योतिष में जो है बहुत विश्वास रखता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और ज्योतिष के कहने पर जो है रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को जो है सफ़ेद वस्त्र जो है पहनता था, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों हुमायूं के बाद कौन आया था? हुमायूं के बाद गद्दी पर आया था, यानी सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था और इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं ने घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जो है मेरा उत्तराधिकारी जो है अकबर जो है बनेगा, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है अकबर आता है 1556 में और 1556 से लेकर 1605 तक जो है गद्दी पर रहता है, याद रखेंगे। अकबर दोस्तों, अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 तक जो है गद्दी पर रहता है, याद रखेंगे दोस्तों। यदि इसके जन्म की बात की जाए तो 1542 ईस्वी में जो है अमरकोट पंजाब में जो है इसका जन्म हुआ था, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर? अमरकोट पंजाब में इसका जन्म हुआ था, राजा भीड़साल के यहाँ पर। बचपन के नाम की यदि बात की जाए तो जलाल जो है इसका बचपन का नाम था।
इसकी उपाधि अर्श आसियानी जो है इसकी उपाधि थी। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है कि अर्श आसियानी जो है किसकी उपाधि रही है, तो अकबर की उपाधि है अर्श आसियानी। मुगल काल में सबसे लंबा शासनकाल रहा यानी 49 वर्षों का। दोस्तों पूछा जाए यानी मुगल काल में जो है सबसे लंबा शासनकाल जो है किसका रहा है, तो ये रहा है 49 वर्षों तक जो है शासनकाल रहा है अकबर का। और यही दोस्तों मुगल काल का जो है सबसे लंबा शासनकाल है अकबर का यानी 49 वर्षों का। जिस प्रकार दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है बहलोल लोदी का यानी 37 वर्षों का शासनकाल रहा है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल, तो उसी प्रकार जो है मुगल काल में रहा है अकबर का सबसे लंबा शासनकाल यानी 49 वर्षों का। कब से कब तक रहा है, 1556 से लेकर 1605 तक। याद रखेंगे। माता कौन थी, हमीदा बानो बेगम थी, जिनको मरियम मकानी के नाम से भी जो है जाना जाता है, और ये जो है इनकी उपाधि रही है हमीदा बानो बेगम की। इसके पिता तो आपको पता ही है, पिता कौन है अकबर का, हुमायूं। याद रखेंगे। अब इसका जो पालन पोषण, दोस्तों अकबर का पालन पोषण किया था सुल्तान बेगम ने, जो कि अस्करी की पत्नी थी। दोस्तों अस्करी आपको पता होगा, अस्करी कौन था, अकबर का चाचा था, इसकी पत्नी थी सुल्तान बेगम। इसने जो पालन पोषण किया था अकबर का। और बाबर की बहन थी खानजदा बेगम। याद रखें दोस्तों, खानजदा बेगम। धाय माँ कौन थी, धाय माँ थी अनगा। धाय माँ क्या होता है दोस्तों, धाय माँ होता है किराए की माँ, यानी दूध पिलाने के लिए जो है किराए की माँ अपॉइंट की जाती थी, उसी को जो है कहा जाता था धाय माँ। और इन्हीं प्रमुख धाय माँ में से थी अनगा, जो कि अकबर को दूध पिलाने के लिए जो है अपॉइंट की गई थी। याद रखेंगे। अकबर ने अपनी पहली शादी कब की थी, 1551 में की थी, यानी रुकैया बानो बेगम से, जो कि इसके चाचा की लड़की थी। याद रखेंगे। 1555 के सरहिंद के युद्ध में जो है इसको युवराज घोषित किया गया था। याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।